सोचिए, एक लड़का पानी में डूब रहा है, वो जिंदा है, फोन पर अपने पिता से कह रहा है, पापा मैं नाली में गिर गया हूँ, मुझे बचा लो। वो 1 घंटा 45 मिनट तक तड़पता रहा। मदद उसके सामने खड़ी थी, लेकिन पानी में उतरने वाला कोई इंसान नहीं था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि युवराज की मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल ये बना हुआ है कि क्या यूपी का पूरा प्रशासन मिलकर एक इंसान की जान नहीं बचा सका। कैसे आज उत्तर प्रदेश के सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक इंसान की मौत हो गई। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम की लापरवाही का पोस्टमार्टम है। 27 साल की युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो गुरुग्राम से काम करके 16 और 17 जनवरी की रात घर लौट रहे थे। लोकेशन थी ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150, जिसे नोएडा का सबसे प्रीमियम, सबसे वेल डेवलप्ड सेक्टर कहा जाता है। लेकिन उसी सेक्टर के रास्ते में धुंध थी, प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, साइनिंग बोर्ड नहीं थे और टूटी हुई बाउंड्री बॉल थी। इस पूरी लापरवाही का अंजाम क्या हुआ? युवराज की कार सीधे एक पानी से भरे गहरे बेसमेंट में गिर पड़ी। कार गिरते ही युवराज ने अपने पिता को फोन किया। उनको अपनी लोकेशन भेजने के बाद फोन की फ्लैश लाइट जलाई। कुछ समय बाद युवराज ने कार की छत पर खड़े होकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर शुरू हुआ 1 घंटे 45 मिनट का इंतजार। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, एसडीआरएफ आई, एनडीआरएफ भी आई, यानी धीरे धीरे घटना की जगह पे जमावड़ा शुरू हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर सही समय पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई थी, लेकिन पानी में उतरने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं हुआ? जबकि पानी में ना उतरने का कारण प्रशासन ने यह बताया कि पानी ठंडा है, अंदर सरिया हो सकते हैं और रिस्क भी है। युवराज के पिता का आरोप है, रस्सी तो फेंकी गई, लेकिन वो गाड़ी तक पहुंची ही नहीं। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ना तो कोई बोट थी, ना कोई प्रोफेशनल स्विमर और ना ही कोई प्लान बी। और इसी बीच युवराज धीरे धीरे थकते गए, कांपते गए और अंततः डूब गए। घटना की सबसे चौंकाने वाली गवाही एक डिलीवरी बॉय मनिंदर देता है। वो कहता है, एसडीआरएफ वाली सीढ़ी पर बैठे थे और कह रहे थे कि पानी ठंडा है, हम नहीं जाएंगे। मनिंदर खुद रस्सी बांधकर 50 मीटर तक अंदर गया। 30 मिनट तक ढूंढता रहा, लेकिन सिस्टम वहां खड़ा होकर ये सब नजारा देखता रहा। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है कि उस जगह बैरिकेटिंग और साइन बोर्ड क्यों नहीं थे, जबकि 2 हफ्ते पहले उसी जगह पर एक ट्रक गिर चुका था और उस समय से प्रशासन जानता था कि ये इलाका एक्सीडेंट प्रोन है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा शून्य थी। हादसे के बाद क्या मिला? तुरंत बैरिकेटिंग लगा दिए गए और खाना पूर्ति जैसी कर दी गई, यानी जिंदा इंसान की कोई कीमत नहीं और मौत के बाद औपचारिकता पूरी की जा रही है। जिस गड्ढे में कार गिरी वो प्लॉट 2 बड़े बिल्डर कंपनियों के अलॉट किए गए थे। काम सालों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन गड्ढा खुला हुआ और पानी से भरा था। तो सवाल यही है कि बिल्डर ने ये सब सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं किए? अब पूरी घटना के बाद सीएम योगी ने संज्ञान लिया, एसआईटी कमेटी बनी और बाद में सीईओ और जूनियर इंजीनियर निकाल दिया गया। लेकिन सवाल अब भी वही जिंदा है कि कैसे आज उत्तर प्रदेश के सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी। आज युवराज के साथ जो हुआ, कल वो किसी के साथ हो सकता है, आप हम किसी के साथ भी। लेकिन अगर आज यूपी सरकार ने सही और ठोस कदम नहीं उठाए तो कैसे काम चलेगा? आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपने भाव कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।